प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आप मन लगाकर पढ़ाई तो कर रहे हो ना। बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार बात बताने और सिखाने आई हूँ। बच्चों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी काम में जुटते हैं और हमें आसपास वालों की कई सलाह मिलना शुरू हो जाती है। स्थिति ये हो जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या माने और क्या नहीं। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि दूसरों की राय से हमारा काम तक खराब हो जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? चलिए बच्चों, ये बात मैं आपको इस कहानी के जरिए समझाती हूँ। ध्यान से सुनना, ये कहानी आपके बहुत काम आएगी। बहुत पुरानी बात है, फूलपुर नाम के गांव में सालों से एक घर खाली पड़ा था। उस घर में एक मकड़ी रहती थी। मकड़ी अपना जाल बनाने के लिए कभी इस कोने पर जाती थी तो कभी उस कोने पर। आखिरकार बहुत ढूंढने पर मकड़ी को घर का एक कोना पसंद आया। जाल के लिए जगह पसंद आते ही मकड़ी ने अपने लिए जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद चुलबुली मकड़ी की नजरें थोड़ी दूर खड़ी बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली मकड़ी को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। बिल्ली को हंसता देख मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, क्या हुआ बिल्ली रानी, तुम क्यों हंस रही हो? बिल्ली बोली, मकड़ी बहना, तुम यहाँ कैसे जाल बना सकती हो? ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ मक्खी तो क्या, मच्छर भी तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। चुलबुली मकड़ी ने भी सोचा कि बिल्ली सही कह रही है। अगर ये जगह यूं ही साफ रही तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं और अपना घर बनाना चाहिए। ऐसा सोचकर चुलबुली मकड़ी आधे बने जाले को छोड़कर दूसरा जाल बनाने के लिए एक बार फिर घर के चक्कर लगाने लगी। काफी मेहनत करने के बाद चुलबुली मकड़ी को खिड़की के पास वाली जगह पसंद आ गई। थोड़ी ही देर में चुलबुली मकड़ी ने अपना जाल बनाना शुरू कर दिया। चुलबुली मकड़ी का आधा जाल बनकर तैयार हो गया। तभी वहां एक चिड़िया मकड़ी के पास आई और बोली, मकड़ी बहना, तुम यहाँ अपना जाल कैसे बना सकती हो? सोचो, अगर तेज हवा आई तो तुम और तुम्हारा ये जाला दोनों ही उड़ जाएंगे। चुलबुली मकड़ी को चिड़िया की बात भी सही लगी। चुलबुली मकड़ी एक बार फिर अपना आधा अधूरा जाला छोड़कर नई जगह ढूंढने निकल पड़ी। अपना नया ठिकाना तलाशते तलाशते चुलबुली मकड़ी काफी थक गई। उसे भूख भी लग रही थी। उसमें नया जाला बनाने की हिम्मत अब नहीं बची थी। अधमरी हालत में वो एक कोने से जा बैठी। चुलबुली को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे लगा कि उसने दूसरों की बातों में आकर अपना काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया, वरना अब तक तो वो आराम से अपने जाले में बैठी होती और कोई ना कोई शिकार उसके जाल में जरूर फंस गया होता। वो यूं अधमरी हालत में ना होती। तो बच्चों, कैसी लगी चुलबुली मकड़ी की ये कहानी? बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि दूसरों की बातों में आकर अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। असल में लोग अपने अपने दिमाग के अपनी अपनी राय रख देते हैं और हम अपना दिमाग लगाए बिना दूसरों की राय को मान लेते हैं। दूसरों की सलाह को सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे उसे मान लेना नुकसानदेह भी हो जाता है, जैसे कि चुलबुली मकड़ी के साथ हुआ। इसीलिए आप भी सुनो सबकी, लेकिन करो समझकर अपने दिमाग से। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, दोबारा फिर आऊंगी एक और नई कहानी लेकर।